स्टोरी की स्टार्ट में हमें ड्रैगन सिटी को दिखाया जाता है जहां पर बहुत सारे मॉन्स्टर थे। उन्हें मॉन्स्टर के बीच में हमारा एमसी अकेला फाइट कर रहा होता है और वह बोल रहा होता है इन्हें मारना बहुत मुश्किल है। तभी अपना हथियार को ऑरा में खेलते हुए एक मॉन्स्टर का गला काट देता है। तभी उसे एक मॉन्स्टर पकड़ लेता है और अपने हाथों में दबा लेता है और फेंक देता है। धूल में एमसी को दिखाया जाता है, वह घायल होता है। एमसी ने जिस मॉन्स्टर को मारा था उसके शरीर से कुछ निकलता है और एमसी के शरीर में घुस जाता है और एमसी कहता है मॉम डैड मैंने अपना बेस्ट किया। एमसी का आंख में दिखाया जाता है आग का बारिश हो रहा था और ड्रैगन सिटी पूरा खत्म हो जाता है और हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है। वहाँ एक टीचर पढ़ा रहा होता है। मिस्टर यान कहते हैं अगर तुम देखोगे नहीं तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मॉन्स्टर दिखते कैसे हैं। सारे बच्चे उसकी बातें सुन रहे होते हैं। मिंग झटके से उठता है और मिंग के सामने वाली लड़की कहती है मिंग बेवकूफ़ की तरह सोए हो। मिंग बोलता है ये तो मेरी क्लासमेट है। वे अपने हाथों को देखकर कहता है क्या मैं मरा नहीं? तभी वह साइड में देखा है, उसे पता चलता है कि एग्जाम वाले टाइम पर ही पहुंच गया। मिंग बोलता है मैं तो मर चुका था ना, फिर मैं तीसरे साल में वापस कैसे आ गया? अब मुझे फिर से नेशनल कॉलेज एग्जाम देना होगा, ये तो मौत से भी बुरा है। टीचर यान बोलते हैं चिल्लाते हुए मिंग क्लास में सोकर दूसरों को परेशान मत करो। मिंग कहता है टीचर यान आप तो मर गए थे ना, आप भी बच गए। मिंग का यह बातें सुनकर सारे क्लास वाले एकदम चौंक जाते हैं। चूफिन बोलता है जैसा कि उम्मीद थी क्लास 6 का सबसे ताकतवर स्टूडेंट मेंग चाओ तुम्हारे लिए एक शानदार अंतिम संस्कार जरूर करवाएंगे। टीचर यान गुस्से में बोलते हैं मेंग क्या तुम समझाना चाहोगे? मेंग तुरंत ही सॉरी कहता है, बोलने लगता है मुझे लगता है मैंने सपना देखा। जितने भी मॉन्स्टर हैं ड्रैगन सिटी पर हमला कर दिया था। हमारी सदी पुरानी मातृभूमि तबाह हो चुकी थी। मैं डर के मारे चौंक कर उठ गया। फिर सर यान आप उस सपने में बहुत बहादुर थे। आपको सभी लोग एक शहीद के रूप में सम्मान दे रहे थे। टीचर यान गुस्से में कहने लगते हैं तुम कहना चाहते हो तुम्हारे सपने में ड्रैगन सिटी नष्ट हो गई और मैं मर गया। मिंग कहने लगता है चिंता मत कीजिए, आपकी मौत दर्द बिना हुआ एक शांतिपूर्ण अंत। सर यान को तो बस कुछ ही सेकंड में चीर डाला गया था, शायद उन्हें कोई दर्द महसूस नहीं हुआ होगा। बातें सुनकर टीचर यान तभी गुस्से में मॉन्स्टर स्केलेटन तोड़ देते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं दीवार के पास खड़े हो जाओ, सिर ऊपर, छाती बाहर, पेट अंदर और पिछवाड़ा बाहर। मिंग बोलता है मिस्टर यान अगर मैं दीवार से चिपका खड़ा हूं तो पिछवाड़ा बाहर कैसे निकालूं? टीचर यान बस उसे देखते हैं। मिंग चुप हो जाता है। टीचर यान बताने लगते हैं मिंग जोर से जवाब दो। 50 साल पहले जब ड्रैगन सिटी इस पराई दुनिया में आई थी तब हमें महामारी ने सताया और जॉम्बियों ने तबाही मचाई थी। उस वक्त क्या ड्रैगन सिटी तबाह हो गई थी? जॉम्बीज की तबाही के बाद आई वो धुंध और उसी धुंध से निकले वे भयानक मॉन्स्टर। पर क्या तब ड्रैगन सिटी मिट गई थी? नहीं, हमारे असंख्य शहीदों ने अपनी जान दांव पर लगाई। मॉन्स्टर के जबड़ों से इंच दर इंच जमीन छीनकर हमारे लिए ये शहर बसाया। बताओ क्या हमने हार मान ली थी? क्या ड्रैगन सिटी तबाह हो गई थी? मिंग चिल्लाते हुए कहता है हाँ सर, हमने हार नहीं मानी, ड्रैगन सिटी तबाह नहीं हुई। टीचर यान कहते हैं जैसे ही कोहरा छटेगा हमारी स्टील की सेना ऐसे टूट पड़ेगी जैसे पहाड़ों से बाघ उतरते हैं। हम पृथ्वी की संस्कृति की महिमा इस दूसरी दुनिया में फैलाएंगे। ड्रैगन सिटी जो आज इतनी मजबूत है, क्या वो इन जंगली मॉन्स्टर से हार सकती है? तुम कह रहे थे कि वो मॉन्स्टर जैसे हैं, मैं कह रहा हूँ इस दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक कोई है तो वो हैं धरती वाले। हम ही हैं जो सबसे बेरहम हैं। टीचर यान की बातें सुनकर सारे बच्चे जोश में आ जाते हैं और वह कहते हैं बिल्कुल सही कहा, हमारी धरती ही सबसे ज्यादा खतरनाक है। हाँ, जल्दी ही हम उस दूसरी दुनिया का नामो निशान तक मिटा देंगे। जुओ हाओ बोलता है मिस्टर यान आपने बिल्कुल सही कहा, हमें दिल लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए और जी जान लगाकर ट्रेनिंग करनी चाहिए ताकि हम सुपर ह्यूमन बन सकें और ड्रैगन सिटी के उदय में अपना योगदान दे सकें। क्या हम दुश्मनों से ऐसे डरेंगे जैसे वो कोई भयंकर बाघ हो? क्या हम ड्रैगन सिटी के मिट जाने की बात सोचेंगे? कभी नहीं, मुझे पूरा यकीन है डरपोक तो बस कुछ ही लोग होंगे। सबको जोश दिलाते हुए बोलता है ज्यादातर स्टूडेंट्स का सोच अब एक ही है, ड्रैगन सिटी जरूर जीतेगी, पृथ्वी जरूर जीतेगी। जुओ हाओ का बातें सुनकर सारे बच्चे जोश में आ जाते हैं और वह कहते हैं ड्रैगन सिटी जरूर जीतेगी और लड़कियां उसे चीयर करने लगते हैं और कहती हैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव तो बहुत हैंडसम है। मेंग चाओ तो आजकल पूरा स्लंप में चला गया है, क्लास में बस सोता रहता है। अब उसमें उसका क्या कसूर? उसकी कल्टीवेशन में कुछ गड़बड़ हो गई थी, बुरी तरह घायल हो गया था, फर्स्ट से सीधा लास्ट आ गया क्लास में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो ड्रैगन सिटी के विनाश की भविष्यवाणी करने लगे, ये तो हद है। मिंग उसे बिना इमोशन से देखता है और कहता है तू झगड़ा करने की कोशिश कर रहा है क्या? तुझसे कोई दुश्मनी है मेरी, लगता तो यही है, और शायद तुझसे भी मेरी दुश्मनी हो गई है पिछली जिंदगी में। मैं कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में शामिल नहीं हो पाया क्योंकि उस हरामी ने मेरी अंदरूनी अंगों को बुरी तरह जख्मी कर दिया था। लेकिन जब ड्रैगन सिटी का सामना एक असली सभ्य जाति से हुआ और एक कठिन युद्ध शुरू हुआ
तो वो कायर लड़ाई से भाग गया और उसे एक मॉन्स्टर पकड़ लिया था। मिंग कहीं दौड़ के जाने लगता है और रुक जाता है। तभी वह कहता है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव। जुओ हाओ मन में सोचता है, इस लड़के की आंखों में जो नज़र थी वो बहुत अजीब थी, पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं। मिंग कहता है, जो आपने कहा वो बिल्कुल सही था। आपने मुझे जिंदगी का एक बड़ा सबक सिखाया। मैं वाकई बहुत भावुक हो गया हूँ। धन्यवाद मिस्टर यान और क्लास रिप्रेजेंटेटिव, मेरी गलतियाँ दिखाने के लिए। अब से मैं अपने इरादों में अडिग रहूंगा, दिन रात मेहनत करूंगा ताकि ड्रैगन सिटी को इस दुनिया में फिर से एक महाशक्ति बना सकूं। मैं इसके लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दूंगा। मिस्टर यान कहते हैं, अच्छा है, अब जुओ हाओ से और कुछ सीखो। चलो क्लास खत्म होने तक पीछे जाकर ड्रैगन हाइबरनेशन स्टांस में खड़े रहो। मिंग कहता है, यस सर। चूफिन बोलता है, वो मेंग का लड़का तो अब 9 महान मुद्राएं निकल भी नहीं कर सकता। अगर उसे आधे घंटे तक ड्रैगन हाइबरनेशन स्टांस में खड़ा कर दिया जाए तो स्कूल खत्म होते होते उसे तो घुटनों के बल रेंगते हुए घर जाना पड़ेगा। मेंग कहता है, ड्रैगन हाइबरनेशन स्टांस तो एकदम आसान शुरुआती स्टांस है। मेरी डरावनी यादों में तो ये कब का पुराना हो चुका था। आखिर इसमें खड़ा कैसे होते हैं? मेंग के पीछे 3 बच्चे मजाक उड़ा रहे थे। वह कहते हैं, मुझे लगा था मिस्टर यान बहुत सख्त हैं, लेकिन अब लग रहा है ये सजा तो बहुत हल्की है। वाह, इतनी बढ़िया एक्टिंग मैंने कभी नहीं देखी। स्टांस तो आसान है, अब देखेंगे कि कौन घसीटता हुआ बाहर जाता है। ज्यादा कूल बनने की जरूरत नहीं है, चुपचाप माफी मांग ले। मिग जुओ हाओ मन में बोलता है, ये तो पूरी क्लास का सड़ा हुआ अंडा है जो कर रहा है, वही भुगत रहा है, यही इसके लायक है। मिंग स्माइल करता है। ड्रैगन हाइबरनेशन स्टांस तकनीक को फॉर्म करने लगता है और उसे कर लेता है। मिस्टर यान देख के हैरान हो जाते हैं और कुछ बच्चे को हालात ही खराब हो जाता है और वह कहने लगते हैं, ये क्या बकवास है। मेंग चाओ की ड्रैगन हाइबरनेशन स्टांस इतनी परफेक्ट कैसे हो सकती है? ये तो क्लास रिप्रेजेंटेटिव से भी बेहतर लग रही है। ये सब बस एक भ्रम है। हाँ, ये तो बस दिखावा कर रहा है, जान जोखिम में डालकर कूल बनने की कोशिश। 1 मिनट से ज्यादा नहीं टिकेगा ये पोज में, देख लेना। मेंग कहता है, टीचर यान, मैं सच में माफ़ी चाहता हूँ। काफ़ी वक्त से प्रैक्टिस नहीं की थी, इसलिए मेरी मूवमेंट्स परफेक्ट नहीं है। मैं घर जाकर इसे ठीक से सुधार लूंगा, इसलिए कृपया मुझे इस बार माफ़ कर दीजिए। टीचर यान कहते हैं, चलो अब वापस लेक्चर पर ध्यान दो, वापस पढ़ाई में लग जाओ। तभी वह 3 बंदे बोलते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मेंग चाओ के जागने के बाद उसकी स्टांस पोजीशन और कूल बनने की एक्टिंग करने की क्षमता दोनों ही लेवल अप हो गई हैं। जो हाओ मन में कहता है, मेंग चाओ, क्योंकि तुमने मेरी बेइज्जती की है, अब मैं तुम्हें इसका पछतावा ज़रूर दिलाऊंगा। तभी हमें मिंग के सामने एक सिस्टम को दिखाया जाता है। उसे सिस्टम पर लिखा होता है, काइंडलिंग सफलतापूर्वक बाउंड हो चुका है, होस्ट की पहचान की पुष्टि हो चुकी है। तो गाइस, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, और इसका नेक्स्ट चैप्टर चाहिए तो नेक्स्ट लिख दो।